ट्रेन में जा रहे हैं और बाजू वाला फोन यूज कर रहा है, बाजू वाला फोन यूज कर रहा है और छुप छुप के आप देख रहे हो कि वो फोन में क्या कर रहा है। अगर वो गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है तो आपको और भी मजा आ रहा है। तो ये जो आप छुप छुप के देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ईव्सड्रॉपिंग। डम का मतलब होता है कचरा, डाइव का मतलब होता है कचरे में कूद जाना। हाय गाइस, माय नेम इज अंकिता कसकाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और थोड़े साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वल्नरेबिलिटी और थ्रेट्स की। तो बच्चे लोग, वल्नरेबिलिटी का टेक्निकल मीनिंग होता है कि देयर इज अ फ्लॉ इन योर सिस्टम, आपके सिस्टम में कोई वीकनेस है, इसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। अब इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका घर का लॉक खराब है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके घर के सिक्योरिटी में देयर इज सम वीकनेस, बराबर। तो ये आपके घर की क्या हो गई, ये वल्नरेबिलिटी हो गई। अब ये वल्नरेबिलिटी है, मतलब ये वीकनेस है, तो इसका कोई फायदा उठा सकता है। समवन कैन एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपके घर पे चोरी हो गई तो वो जो चोर है वो क्या था आपके घर के लिए, वो क्या था, थ्रेट था। तो अगर आपके घर का लॉक खराब है एंड देयर इज समवन हु कुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैक्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ थ्रेट। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वल्नरेबिलिटी और थ्रेट। आप जब भी साइबर सिक्योरिटी की बात करोगे ये दो चीजें वापस आएंगी। आई रिपीट वंस अगेन, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में कोई वीकनेस है, और थ्रेट का मतलब होता है वो जो आपके सिस्टम के लिए खतरा है, जो आके वो वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेगा, उसका एडवांटेज लेगा, इसे बोलते हैं थ्रेट। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स की। तो साइबर अटैक दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव अटैक, एक होता है पैसिव अटैक। ठीक है, पहले पैसिव अटैक के बारे में बात करते हैं, पहले दोनों के बारे में बात करते हैं। चलो इमेजिन कीजिए कि आपके घर के बाहर झगड़ा चल रहा है किसी का, बहुत ही ऐसा फाइटिंग वाइटिंग वाला झगड़ा चल रहा है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हियर। फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल वुड बी द वंस जो सामने से देखेंगे सिर्फ और मजे लेंगे, अपना एंटरटेनमेंट करके लेंगे। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो अंदर घुसते, किसी भी पार्टी को दो चमाट मार के आ जाते एंड दे हैव देयर फन। सो द वंस जो सामने से सिर्फ देखेंगे और मजे लेंगे, उन्हें हम बोलेंगे पैसिव अटैकर्स, सिर्फ देख रहे बाकी कुछ नहीं कर रहे। और वो जो अंदर घुस के दो जन को चमाट मार के आ गए, अपना फायदा उठा के आ गए, उनको बोलेंगे एक्टिव अटैकर्स। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैक्स, पैसिव एंड एक्टिव। आई होप ये इनका मतलब आपको पता है। अब आते हैं पैसिव अटैक के टाइप्स पे। तो पैसिव अटैक्स दो तरह के होते हैं, ईव्सड्रॉपिंग और डम्पस्टर डाइविंग। अब पता करते हैं कि ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है चोरी छिपे किसी चीज को मॉनिटर करना। अब ये तो ऑलमोस्ट सबने किया रहेगा। इमेजिन कीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और बाजू वाला फोन यूज कर रहा है, बाजू वाला फोन यूज कर रहा है और छुप छुप के आप देख रहे हो कि वो फोन में क्या कर रहा है। अगर वो गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है तो आपको और भी मजा आ रहा है। तो ये जो आप छुप छुप के देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है, तो नेटवर्क के मामले में क्या होगा, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी के मामले में क्या होगा कि नेटवर्क है, कोई चोरी छुपे नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा है, सिर्फ मॉनिटर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है, अब आते हैं डम्पस्टर डाइविंग पे। डम का मतलब होता है कचरा, डाइव का मतलब होता है कचरे में कूद जाना। तो लिटरली कोई कूदेगा नहीं कचरे में, कचरे को एनालाइज करेगा। अब ये कचरे को एनालाइज करने का फायदा क्या है। अब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन से कोई पैकेट आया, उस पर आपके सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। वी नेवर डिस्ट्रॉय दैट, वी हार्डली एवर डिस्ट्रॉय दिस पेपर। वो जो कवर होता है उसको हार्डली एवर वी डिस्ट्रॉय एंड वी डंप इट एज इट इज। तो क्या होता है, दिस इज इशू, मतलब दिस कुड लीड टू द ब्रीच ऑफ आवर प्रिवेसी, क्योंकि उस पर अपने सारे डिटेल्स होते हैं। सो वी डू नॉट वांट दैट। नाउ हाउ कैन पीपल गेन बेनिफिट आउट ऑफ दिस। अब बहुत ही रिच आदमी है कोई, तो रिच आदमी के जनरली लोग कचरा का डब्बा देखते हैं। क्यों, कहीं पे पासवर्ड मिल जाए, कहीं पे कार्ड का ओटीपी मिल जाए, कुछ तो मिल जाएगा, है ना। So that is why dumpster diving is a passive attack. Why? People are just analyzing things. They are coming up with, some important data. So that is dumpster diving.
और ये है पैसिव अटैक। दो तरह के, ईव्सड्रॉपिंग, डंपस्टर डाइविंग, बहुत सारे होता है। आई हैव जस्ट टेकन 2 एग्जांपल्स फॉर यू गाइस टू नो कि पैसिव अटैक एग्जैक्टली क्या होता है। एक्टिव अटैक भी बहुत तरीके के होते हैं, मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लिए। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहला है मैस्करेड अटैक। मैस्करेड का मतलब होता है बहरूपिया। बहरूपिया मतलब किसी और का ट्राइंग टू बी समवन एल्स। मैस्करेड का मतलब होता है ट्राइंग टू बी समवन एल्स। सो व्हाट पीपल कैन डू, पीपल कैन स्ट्राइव टू बी समवन एल्स। कोई मुकेश अंबानी बन के उसके बैंक में चला गया, उसके सारे पैसे निकाल दिए, सो दैट इज कॉल्ड मैस्करेड अटैक। उसके बाद है सेशन हाईजैकिंग। सेशन का मतलब होता है कि आप आपके ब्राउजर पे, इंटरनेट का एक गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम इज कॉल्ड एज अ ब्राउजर। ब्राउजर पे आप कुछ कर रहे हो, तो विदाउट एग्जिटिंग द ब्राउजर वॉट एवर यू डूइंग, दैट इज कॉल्ड एज वन सेशन। तो वो सेशन को कोई ट्रैक कर सकता है। हाईजैकिंग का मतलब क्या है? हाईजैक का मतलब क्या होता है कि कब्जा कर लिया और उसको जो चाहिए वो मिल गया, फिर वो छोड़ देता है ना। प्लेन हाईजैक होता है, क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, फिर उनको जो मिल गया वो होने के बाद वो छोड़ देते हैं। सिमिलर वे सेशन हाईजैकिंग में सेशन को हाईजैक कर लेंगे। सेशन क्या होता है, आप ब्राउजर पे कुछ कर रहे हो, दैट इज वन पर्टिकुलर सेशन, वो सेशन को हाईजैक कर लिया, उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया, फिर वो सेशन को छोड़ देंगे। सो दैट इज कॉल्ड सेशन हाईजैकिंग। उसके बाद डीओएस। डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस, अगर आपको पिछला वाला वीडियो याद है तो हमने अवेलेबिलिटी की बात की थी। अवेलेबिलिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए, द सिस्टम शुड बी अवेलेबल एट ऑल द टाइम। सो डिनायल ऑफ सर्विस इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दैट अवेलेबिलिटी। तो क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा डिनायल ऑफ सर्विस में? इमेजिन कीजिए कि अमेजॉन अनाउंस करता है कि मैं आईफोन बेचूंगा 10,000 रुपए में। अब अगर अमेजॉन 10,000 में आईफोन बेच रहा है तो इमेजिन करो 40% इंडिया का पब्लिक चला जाएगा अमेजॉन पे। अमेजॉन बेचारा रो पड़ेगा, अमेजॉन का वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज दैट, डिनायल ऑफ सर्विस। बहुत सारे लोग एक जगह पे ट्रैफिक जमा कर रहे हैं, तो उसके वजह से जब सिस्टम क्रैश हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। डीडीओएस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस मतलब डिनायल ऑफ सर्विस बहुत सारी जगहों पे एक साथ होना। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये डिनायल ऑफ सर्विस हमने जो हमारा एग्जाम्पल लिया था उसमें किस पे हुआ था, अमेजॉन पे हुआ था। अब इमेजिन करो अमेजॉन बन गया एक ज़ॉम्बी। वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में बहुत सारे ज़ॉम्बीज बनाते हैं, ठीक है। इमेजिन दैट दोज आर ज़ॉम्बीज, राइट, नॉट एक्चुअल ज़ॉम्बीज। सो बहुत सारे ज़ॉम्बीज बन गए वैसे। अब ये बहुत सारे ज़ॉम्बीज जाके कोई तीसरे नेटवर्क को क्रैश कर देंगे उधर ट्रैफिक जमा करके। सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद बात करते हैं जीरो डे अटैक की। जीरो डे अटैक वो होता है जो किसी को पता ही नहीं, कभी पहले हुआ ही नहीं, ठीक है। ये सारे अटैक्स की जो मैं बात कर रही हूँ ये सबको पता है कि ये ऐसे अटैक हो सकता है, और जीरो डे अटैक क्या है, ये किसी ने कभी देखा ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कुछ नया टाइप का अटैक, दैट इज कॉल्ड जीरो डे अटैक। तो जीरो डे अटैक जब हुआ तो उसकी वल्नरेबिलिटी अपने को पता थी क्या? वी डिड नॉट नो व्हाट वल्नरेबिलिटी वाज एक्सप्लॉइटेड हियर, क्योंकि सारे अटैक, जितने भी अटैक होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी, कुछ ना कुछ वीकनेस का फायदा लिया जाता है। बट जीरो डे अटैक में अपने को पता ही नहीं कि कौन से वीकनेस का फायदा उठाया गया। दिस इज सम न्यू काइंड ऑफ अ वल्नरेबिलिटी। ओके, अब ये सारे अटैक से कैसे बचे? तो मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट डाउन किए। देयर आर मेनी सच प्रिवेंशन टेक्निक्स, आई एम जस्ट लिस्टिंग डाउन 2 हियर। फिर आगे जब हम डिटेल में करेंगे विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला है फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब होता है प्रोटेक्शन। अब ये पता नहीं आपने कभी नोटिस किया रहेगा कि नहीं, बट व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, तो मेरे कॉलेज में जब मैं कॉलेज का इंटरनेट यूज करती थी, मुझे फेसबुक, ऑरकुट हमारे टाइम पे सोशल नेटवर्किंग साइट था, तो ऐसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हम लोग कॉलेज के नेटवर्क पे यूज नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं यूज कर सकते थे? क्योंकि फायरवॉल लगा हुआ था। तो अगेन, सो व्हाट इज फायरवॉल? देयर इज अ मेन सर्वर जहां से सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट आ रहा है कॉलेज के पास, फिर एक कॉलेज का सर्वर जहां से आपको इंटरनेट मिल रहा है। तो ये जो 2 सर्वर है उनके बीच में एक वॉल है, और यहाँ पे कॉलेज अपने रूल लगाएगा कि ये वेबसाइट अलाउ करने का, ये ट्रैफिक अलाउ करने का, ये ट्रैफिक अलाउ नहीं करने का। इससे अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, जैसे कि टॉरेंट अगर आपने यूज किया तो टॉरेंट पे कोई लिंक क्लिक करो, बहुत सारे रीडायरेक्ट्स ओपन होते हैं। रीडायरेक्ट्स का मतलब बहुत सारे ब्राउजर्स ओपन होते हैं। तो वो ब्राउजर्स कई बार कुछ कुछ लिंक्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, उससे और ज्यादा अटैक्स हो सकते हैं। तो कॉलेजेस जो है या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस है वो ये सारे वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। सो दिस इज वन गुड वे ऑफ प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स। दूसरा है ओटीपी। यू ऑलरेडी नो व्हाट ओटीपी इज, वन टाइम पासवर्ड। सो ओटीपी इज वन काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, आप सिस्टम को प्रूव कर रहे हो कि आप जो बोल रहे हो आप हो, वही आप हो कि नहीं। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में। अगर आपने जामतारा सीरीज देखी है तो जामतारा सीरीज में क्या होता है, लोग फोन करते हैं, लोगों को ठगते हैं और पैसा लूट लेते हैं। सो दैट इज पॉसिबल ड्यू टू सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कोडिंग स्किल्स. So we'll be talking about those kinds of attacks in the next video. So please stay tuned. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कोई रिक्वेस्ट है तो भी कमेंट कीजिए या फिर मुझे ईमेल कीजिए। लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे लिंक्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।